बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पैगाम भेजा कि अल्लाह के नबी आपके प्यारे सहाबी बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अब सिर्फ 7 दिन इस दुनिया पर जिंदा रहेंगे। 7 दिन बाद वो इंतकाल कर जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यह खबर जानने के बाद उन्होंने अपने 2 सहाबियों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि मेरे सहाबी, मुझे ये जानकारी मिली है कि मेरे प्यारे सहाबी बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अब 7 दिन में इस दुनिया से अलविदा कहेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे इस प्यारे सहाबी ने अभी तक शादी की सुन्नत को अदा नहीं किया है। इसलिए तुम लोग जाओ और मदीना के हर घर में जाकर देखो क्या किसी के पास अपनी बेटी को बिलाल के साथ शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम इसे यह जरूर कह देना कि बिलाल अब सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम मिलने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ताला के लिए शादी की तलाश में निकल पड़े। वो लोगों के पास जाकर कहते थे, अल्लाह के प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिश्ता तलाश कर रहे हैं। क्या आप में से कोई है जो अपनी बेटी की शादी बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ताला के साथ करना चाहता है? यह सुनकर लोग जवाब देने लगे, हम क्यों अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल को अपनी बेटी नहीं देंगे? हम तो खुशी खुशी उन्हें अपनी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। यह तो हमारे लिए खुश नसीबी की बात होगी। तब हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, लेकिन तुम लोग एक बात ध्यान में रखो कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अब सिर्फ 7 दिन इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। 7 दिन बाद वह इंतकाल कर जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर देने का हमें हुक्म दिया है। जब उन्होंने सुना कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अब इस दुनिया में सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे तो वो कहने लगे, अगर हालात ऐसे हैं कि बिलाल सिर्फ 7 दिन बाद इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम अपनी बेटियों को इनके हाथों में देने के लिए किसी भी हालत में राजी नहीं होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 7 दिन बाद हमारी बेटी बेवा हो जाए। फिर हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना भी गए। वहाँ पर भी उन्होंने लोगों को ये पैगाम दिया, लेकिन वहाँ भी वह लड़की ढूंढने में नाकाम रहे। ढूंढते ढूंढते वो एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एक आदमी झोपड़ी बनाकर इस जंगल में रह रहा था। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे देखा तो इसने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, आप लोग इस जंगल में मेरे झोपड़ी में किस मकसद से आए हैं? हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी बात सुनी और कहा, हम अल्लाह के नबी के सहाबी हज़रत उमर और हज़रत अली है। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इनके एक प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे हैं जिससे वो शादी कर सके। तब इस आदमी ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरे पास भी एक लड़की है, मैं इसे अल्लाह के प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल के हाथों में देना चाहता हूँ, और क्यों न मैं अपनी बेटी को इनके हाथों में दूँ, क्योंकि वो तो अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी है। अगर मैं अपनी बेटी को इनके हाथों में दे सकूं तो मुझे अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। फिर हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनसे कहा, तुम यह भी जान लो कि अल्लाह के प्यारे सहाबी अब इस दुनिया में सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे। 7 दिन बाद वो इंतकाल कर जाएंगे। जब इस फ़कीर ने यह खबर सुनी तो इसने कहा, अगर वो इस दुनिया में सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे तो मैं अपनी बेटी को इनके हाथों में नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 7 दिन बाद मेरी बेटी बेवा हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी और इस आदमी की बीच की यह बातचीत दूर से इसकी बेटी सुन रही थी। जब इसे पता चला कि अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी के साथ इसका रिश्ता आया है और उसके बाप इसे खारिज कर रहे हैं, तब इसने आवाज़ देकर कहा, अब्बा जान, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आप कैसे इस रिश्ते को अनदेखा कर सकते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है? अब्बा जान, चाहे मेरे लिए ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, मैं चाहती हूँ कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म पूरा कर सकूँ। इसके बाद अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल के साथ इस लड़की की शादी हो गई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तुम यह जानते हुए भी कि मैं सिर्फ 7 दिन दुनिया में जिंदा रहूंगा तुमने मुझसे निकाह क्यों किया?
उस लड़की ने यह जवाब दिया कि मेरे लिए यह बहुत ही खुशकिस्मती की बात होगी कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म को पूरा किया, और मैं खुशकिस्मत क्यों न हूँ, मैं अल्लाह के प्यारे सहाबी की बीवी हूँ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने जब अपनी मौत का वक्त करीब महसूस किया तो इस दिन अपनी बीवी से कहा, आज रात को मैं इत्तफाकन इंतकाल कर जाऊंगा, मरने से पहले मुझे कुछ रोटी खाने का मन कर रहा है, तुम पड़ोसियों के घर से थोड़ा आटा लेकर मेरे लिए रोटियां बना दो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने उनकी बात मानकर 7 रोटियां बना दी और सामने रख दी। तभी एक भिखारी दरवाजे पे आकर बोला, ऐ अल्लाह के बंदे, कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे पेट में भूख से आग लग रही है, अगर अल्लाह के वास्ते कुछ हो तो मुझे खिला दीजिए। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि दरवाजे पर एक भिखारी खाने की गुहार कर रहा है तो उन्होंने अपने मौत के वक्त की आखिरी ख्वाहिश को पूरा न करते हुए सभी रोटियां उस भिखारी को दे दी। भिखारी ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला के दरवाजे के सामने ही रोटियां खाई। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला के मौत का वक्त आया तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इनकी जान लेने के लिए दरवाजे के सामने आए, लेकिन उन्होंने देखा कि एक भिखारी घर के अंदर जाने का रास्ता रोक कर बैठा हुआ था। तब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस भिखारी से कहा, तुम यहाँ रास्ता क्यों रोक कर बैठे हो, मुझे घर में जाने दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि भिखारी रास्ता नहीं छोड़ रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, ऐ रब, मैं आपके हुक्म से हज़रत बिलाल की जान लेने गया था, लेकिन वहां जाकर देखा कि एक भिखारी इनके घर के दरवाजे पर रास्ता रोक कर बैठा है। मैं इस वजह से ना तो घर में घुस पाया और ना ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की जान ले पा रहा हूँ। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इज़राइल, मेरे प्यारे और प्यार करने वाले बंदे, जो बिलाल के दरवाजे के सामने बैठे हैं वो मेरे बहुत करीब है, इसलिए तुम इससे कोई भी बदतमीजी मत करना। अब जाकर तुम अदब से इससे पूछो कि वो क्या चाहता है, अगर इसकी कोई मांग है तो इसी पूरी करो, फिर इसके बाद हज़रत बिलाल की जान ले आओ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर हज़रत बिलाल के दरवाजे के सामने जाकर फिर से देखा। इस बार भी वह भिखारी वहीं बैठा हुआ था और रोटियां खा रहा था। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इस भिखारी से कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, तुम जो चाहते हो वो बताओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि तुम्हारी जो भी ख्वाहिश हो वह पूरी की जाएगी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे 7 रोटियां दी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि जो एक देता है मैं उसके बदले 10 देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हज़रत बिलाल को इन 7 रोटियों के बदले 70 साल की उम्र दी जाए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने भिखारी की बात सुनी और कहा, यह नामुमकिन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बिलाल की जान लेने का हुक्म दिया है, तब मुझे इनकी जान लेने का हुक्म निभाना ही होगा। तुम अगर और कुछ मांगते हो तो मैं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी यह मांग पूरी नहीं की जा सकती। फिर भिखारी बोला, मैं कुछ और नहीं चाहता, इस दुनिया की किसी भी किस्म की धन दौलत ऐशो आराम से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के सहाबी हज़रत बिलाल की उम्र 70 साल बढ़ा दी जाए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम्हारी यह मांग मैं किसी भी हाल में पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इनकी जान लेने का हुक्म दिया है। भिखारी ने कहा, क्या इज़राइल, अल्लाह ताला के लिए ऐसा कोई काम नामुमकिन है? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत बिलाल की उम्र बढ़ा नहीं देते तो मैं 70 साल तक वहीं बैठकर 7 रोटियां खाऊंगा, और इस तरह तुम ना इनके घर में जा पाओगे और ना ही इनकी जान ले सकोगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दुनिया में कुछ ऐसे ख़ास बंदे होते हैं, अगर वो अल्लाह के नाम पर कुछ कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी कही बात ज़रूर पूरी करते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे के सामने बैठा भिखारी कोई आम आदमी नहीं था, वो अल्लाह और इनके प्यारे रसूल का दीवाना था। वो हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह थे। जब हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र बढ़ाने की मांग की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मांग को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इज़राइल, मेरे प्यारे बंदे उवैस करनी ने एक मांग की है और मैं इसकी दुआ को ज़रूर पूरा करूँगा, तुम वापस लौट आओ। और मेरे प्यारे बंदे हज़रत उवैस करनी की मांग को पूरा करते हुए
حضرت بلال کی عمر کو 70 سال تک بڑھا دیا۔ پھر ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ شہر میں گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ نگر میں گئے اور کوفے کی نواسیوں سے کہا، اے کوفے کے نواسیوں، کیا تم میں سے کوئی مجھے اویس قرنی کے بارے میں خبر دے سکتا ہے؟ ہمیں اللہ کے اس پیارے بندے سے ملنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہاں آئے ہیں۔ تب کوفے کے نواسیوں نے کہا، ہم کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس کا گھر کرن کشتیر میں ہو؟ یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا، حضرت میرا گھر کرن کشتیر میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے پوچھا، کیا تم اویس قرنی نامک کسی آدمی کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، حضرت میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ اویس قرنی ہے یا نہیں۔ وہاں ایک پاگل خپتی آدمی ہے، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے اور گندے رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ لوگوں کی نظر سے بچتا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تم ہمیں اس آدمی کے پاس لے چلو، ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ جو نشانیاں تم نے بتائی ہیں وہی ہمارے پاس بھی تھی۔ پھر وہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ایک سنسان میدان میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں یہ ایک پیڑ کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے۔ جب وہ نماز ختم کر چکا تو انہوں نے اسے سلام کیا۔ اس آدمی نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور میرے پاس آنے کا کیا جواز ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، حضرت عمر اور حضرت علی۔ ہم اللہ کے ایک پیارے بندے کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں، کیا آپ اپنا نام بتائیں گے؟ تب اس آدمی نے کہا، میرا نام عبداللہ ہے، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم سبھی عبداللہ ہیں، ہم آپ کا وہ نام جاننا چاہتے ہیں جو آپ کے ماں باپ نے آپ کو دیا تھا۔ پھر اس آدمی نے کہا، میرے ماں باپ نے مجھے اویس نام دیا تھا اور لوگ مجھے کرن کشتیر کا نواسی ہونے کی وجہ سے اویس قرنی کہہ کر بلاتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آداب سے کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، کیا آپ اپنا داہنا ہاتھ ہمیں دکھائیں گے؟ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے پھر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ کے پاس اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے داہنے ہاتھ میں ایک سفید نشان تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو نشانیاں بتائی تھی وہ سب نشانیاں صحیح تھی۔ پھر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہاتھ کو چوما اور کہا، ہم تو آپ کے ہی کھوج میں آئے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم لوگ اتنی محنت کر کے مجھے کیوں ڈھونڈنے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے ہمیں ایک صلاح دی تھی۔ انہوں نے اپنی پرانی چادر ہمیں دے کر کہا تھا کہ اسے تم تک پہنچانا ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ تم اویس قرنی سے کہو کہ وہ ہمارے امت کے لیے دعا کرے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے صحابی ہو، دعا کرنے کے لیے تو تم لوگ مجھ سے زیادہ ہو، اس لیے تم لوگ ہی ان کی امت کے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کہا، ہم ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر تمہارے پاس بھیجی ہے تو وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے پاس تمہاری کتنی اہمیت ہے، اس لیے تم اس چادر کو اختیار کرو اور ہماری گنہگار امت کے لیے دعا کرو۔ تم تھوڑی دیر رکو، میں اللہ سے اکیلے میں کچھ دیر بات کر کے آتا ہوں۔ پھر اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں کھڑا کر کے تھوڑی دور بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے سجدہ کیا اور اللہ رب العالمین کے دربار میں روتے ہوئے کہا، یا اللہ، تیرے پیارے نبی نے مجھے اپنی پرانی چادر بھیجی ہے اور کہا ہے کہ میں ان کی گنہگار امت کے لیے دعا کروں۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری نبھائی۔ اب تیرے پیارے حبیب نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے اور وہ یہ کہ میں ان کی گنہگار امت کے لیے دعا کروں۔ میں تیرے پیارے حبیب کی صدقے تیرے دربار میں ان کے گنہگار امت کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو ان کے سبھی گنہگار امت کو معاف کر دے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی اس مناجات کے بعد
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ उवैस तुम सजदा से सर उठाओ, तुम्हारी दुआ की बरकतों में उम्मत मोहम्मदी के एक हिस्से को माफ कर चुका हूँ। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ अल्लाह जब तक आप पूरी उम्मत मोहम्मदी के गुनाह को नहीं माफ कर देंगे मैं सजदा से सर नहीं उठाऊंगा और नहीं तेरे प्यारे हबीब की पुरानी चादर पहनूंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ उवैस तुम्हारी दुआ से उम्मत मोहम्मदी की 1/3 गुनाह माफ कर चुका हूँ, तुम सजदा से सर उठाओ। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ अल्लाह जब तक आप अपने प्यारे हबीब की पूरी उम्मत के गुनाह को माफ नहीं करेंगे तब तक मैं सजदा से सर नहीं उठाऊंगा और इनकी पुरानी चादर नहीं पहनूंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ उवैस तुम्हारी दुआ के सदक़े में उम्मत मोहम्मदी के आधे गुनाह माफ कर चुका हूँ, तुम सजदा से सर उठाओ। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज किया, ऐ अल्लाह आप पूरी उम्मत मोहम्मदी के गुनाह को माफ कर दे तभी मैं सजदा से सर उठाऊंगा। इस दौरान दूर खड़े हजरत उमर और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने काफी देर तक खड़े रहने के बाद परेशानी महसूस की। तब वो हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और देखना चाहते थे क्या हो रहा है। जब हजरत उमर और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे तो इनका ध्यान भटक गया और आशिक और माशूक के बीच का रिश्ता टूट गया। फिर उन्होंने अफसोस के साथ हजरत उमर और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अगर आप थोड़ी देर और बाद आते तो मैं पूरी उम्मत मोहम्मदी के गुनाह को माफ करवा सकता। आप मेरे पास आ गए जिससे मेरा ध्यान भटक गया और इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूरी उम्मत मोहम्मदी के गुनाह को माफ नहीं करवा सका। फिर उन्होंने अफसोस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में तौबा की और दुआ की। मोहतरम हाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।